हेलो, हेलो, बोला ना आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हेलो, हाँ मैं पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? सर लीना के फोन पे 4 कॉल्स है जिसके बाद इसका मर्डर हो गया। 4 फोन कॉल्स और मर्डर। अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का लैंडमार्क है इसमें। सर ये वाकई अनबिलीवेबल है कि फोन कॉल्स इंसान की जान भी ले सकते हैं। हाँ यही इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ, जाओ देखो उधर बेंच पड़ी है, बैठो, हम आते हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। एक फोन कैसे किसी की जान ले सकता है? ये इन्वेस्टर ना मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। यार आज के टाइम पे फोन कौन यूज नहीं करता? उसे हर बात मेल पे करनी होती है। अगर अपनी बुटीक के लिए मुझे उससे पैसे नहीं लेने होते ना तो मैं उसका टेंट्रम झेलती भी नहीं। मम्मा, यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है, चलो ना घर। बेटा मम्मा को मीटिंग करनी है ना, मीटिंग के बाद घर चलेंगे। हाँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या बात है लीना जी, आप तो टाइम से पहले आ गई। क्यों मजाक कर रहे हैं? आप लेट आए हैं। आपने... लेकिन मैंने दूसरा मेल भी किया था, उसमें 3:30 बजे का टाइम लिखा था। ओह आई एम सॉरी, मैंने चेक ही नहीं किया। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ, आप फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहु भारिया और मेरे एस्ट्रोलजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है। आप एस्ट्रोलॉजी पर इतना बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, तभी मैं अपने एस्ट्रोलजर की बात मानकर ही आपके बुटीक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे एस्ट्रोलजर का कहना है कि हमें बुटीक का नाम चेंज करना होगा। एक्चुअली आशी मेरी बेटी का नाम है तो उसी के नाम पे मैंने इस बुटीक का नाम सोचा था। अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए बस। अच्छा आप सुनिए देखिए मेरी। लीना जी, हमारी डील यहीं पर खत्म। अच्छा ठीक है। अब आपके हस्बैंड का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, फंडिंग तो वो भी कर सकता है, तो आप ऐसे बाहर इन्वेस्टर्स क्यों ढूंढ रही है? मेरी ये आइडिया तो मुझे भी आ सकता है ना कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे ले लूं, पर मुझे उनसे पैसे नहीं लेने क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। Oh my God! ध्यान से ना, उसके पैर पे कांच लग गए। ये सब किसने किया है? लीना, तुम्हारा ना अकेलापन देखकर कोई भी फायदा उठा लेता है। तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या मतलब? देखो लीना, मेरे पापा ना मुझे दुकान में बैठाना चाहते हैं और मैं करना चाहता हूँ बिजनेस। तुम मुझे अपना पार्टनर बना दो। अच्छा, हाँ, प्रोटेक्ट भी करूंगा। मेरे घर की तोड़फोड़ करके अब तू मसीहा बनने चला है। देखिए एक पुलिस कंप्लेन करूंगी ना, सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी तेरी, समझा? चल निकल यहाँ से। क्या कर रहा? तुझे पता है ना इसकी तो जुबान और दिमाग दोनों खराब। अरे क्यों पंगा लेती है इससे? दिमाग खराब है इसका, दिमाग खराब है। देखो मेरे घर की क्या हालत कर दी है इसने। देव, ये सब तूने किया? अरे मैंने थोड़ी किया ये, और तुम मुझे मत 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 बोलो। तूने मेरी इंसल्ट की है ना, अब तू देख सिन्नी से बहुत हाल करूंगा तेरा मैं। धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। देखो, और कह रहे दिमाग से पैदल आइए। देख लीना, उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अगर तू उसकी कंप्लेंट कर देगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज, आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा। आशी बेटा बहुत हो गया गेम, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। चलो मम्मा प्लीज। सुबह स्कूल भी जाना है ना। लेट्स गो चलो।
गुड नाइट। गुड नाइट। अब फुर्सत मिली है तुम्हें? हाँ, मैं थोड़ा बिजी था। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, घर पर किसी ने तोड़ फोड़ की है। तुम्हें किसने बताया? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैंने सेटल कर लिया हरीश, अब सब ठीक है। क्या सेटल कर लिया? पुलिस को कंप्लेन किया या नहीं? पुलिस में कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? फालतू में मैटर बढ़ जाएगा। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो हम तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होने वाले हैं। बस एक बार नोएडा वाला बुटीक ओपन हो जाए। और हाँ यार, तुम लोग जल्दी आ जाओ। तुम्हारे हाथ के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ खाना मिस करते हो? हाँ, नहीं नहीं, तुम दोनों को भी बहुत मिस करता हूँ। अच्छा एक सेकंड लीना, एक फोन आ रहा है, ठीक है मैं करता हूँ तुम्हें फोन। बाय। हेलो। हाय सिमी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। भाव मत खा सिमी, भाव बता अपना। दिमाग खराब है तेरा? बोला ना रॉन्ग नंबर। इडियट। क्या हुआ? आई डोंट नो। हेलो। हेलो रेखा, मिल रही हो ना आज रात को? क्या? मेरी जान, होटल ब्लू स्टार में रूम बुक कर दिया मैंने। तूने फिर से कॉल किया? बोला ना जहाँ है वहीं आके मारूंगी, समझा? आइंदा फोन मत करियो मुझे। क्या हुआ मैम, कौन परेशान कर रहा है? आई डोंट नो, अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे और कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अगेन अननोन नंबर। हेलो। हेलो हरीश सर, मैं निधि बोल रही हूँ। लीना मैम आपके साथ है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? लीना मेरे साथ कैसे होगी? मैं तो नोएडा में हूँ। एक्चुअली सर, कल रात को लीना मैम आशी को लेकर मेरे घर आई थी एंड लीना मैम आप यहाँ? मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हेलो। सागर भाई, आपके घर का डोरबेल खराब है क्या? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आप मेरे घर के बाहर हैं क्या? अरे भाई, आपने ही तो बुलाया था घर देखने के लिए। आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। सॉरी कमलेश जी, वो वेट करना पड़ा, मैं बुलाता हूँ। अरे आप घर पे हैं? मुझे लगा कोई नहीं है। अब मालती, ये कमलेश जी हैं ब्रोकर, घर बेचने की बात इनसे ही चल रही है। नमस्ते। आइए मैं घर दिखा हाँ। देता हूं। अरे मालती, चाय बना लो। आइए। अरे चाय अभी नहीं पियेंगे, रहने दीजिए। तो सागर भाई, क्या डिमांड है? कुछ सोचा है आपने? मार्केट के हिसाब से 50 लाख तो होना ही चाहिए। सागर भाई, वो बात नहीं रही मार्केट में, बहुत डाउन है। 50 लाख कोई नहीं देगा आपके घर का। बहुत ट्राई करूंगा 35 लाख तक। आप बताइए, मगर अगर पार्टी लाया तो थोड़ा कम कर लेंगे ना? हाँ, आप पार्टी लाइए, देखते हैं कुछ। हाँ, सोचिएगा। ठीक है भाभी जी, फिर कभी चाय पीने आएंगे। हाँ चलिए, देखिए आप। हाँ हाँ, एक कुछ। सुनिए, घर बेचे बिना कुछ हो नहीं सकता क्या? नहीं मालती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पीयूष के इलाज में कम से कम 20 लाख रुपए तो लगना ही है। घर बेचना पड़ेगा। मुझे ये ब्रोकर ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? ये वही है
जो मार्केट में मुझे घूरता रहता है। इसे दरवाजे पर देख के मैं बहुत घबरा गई थी। तो आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि लीना कल रात से कहाँ है? नहीं सर, उन्होंने बस कहा था कि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है। मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो। हरीश, तुम्हारी आखिरी बार लीना से कब बात हुई थी? कल शाम को। लीना मुझे थोड़ी टेंशन में लग रही थी सर। लीना, मैंने आशी के लिए स्कूल भी फाइनल कर लिया नोएडा में। अब तुम लोग फटाफट आ जाओ। अरे मैंने इतनी अच्छी खबर इतना एक्साइटेड होकर के सुनाया, मुझे लगा तुम भी एक्साइटेड होगी, लेकिन तुम तो सिर्फ क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेडिसिन ले लो और आराम करो। हम लोग बाद में बात करते हैं, ओके? फिर मैंने वापस रात को लीना को कॉल किया। लीना ने कॉल नहीं उठाया, मुझे लगा शायद सो रही होगी। फिर अगली सुबह निधि का कॉल आया और इसने मुझे बताया कि लीना रात से गायब है। आप लोगों को किसी पे कोई शक? सर कुछ दिन पहले हमारे घर पे तोड़ फोड़ हुई थी, इसमें हमारे पड़ोसी के लड़के देव का हाथ था सर। तो फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? सर मैं यहाँ था नहीं, और देव के फादर ने आकर के लीना से माफ़ी मांगी। लीना ने मैटर को इग्नोर कर दिया। सर उसके बाद ही उन्हें कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करके हरास भी कर रहा था। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। बोला ना जहाँ है वहीं आके मारूंगी। लीना मैम ने वो भी इग्नोर कर दिया। इनको हैरेस कौन कर सकता है? नो आइडिया सर। सुमित, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो। जी सर। और ये देव कहाँ रहता है? सर यहीं बगल वाले घर में रहता है। सर लीना को कोई गलतफहमी हो गई थी सर, मेरे बेटे ने उसके घर पर कोई तोड़फोड़ नहीं की। हाँ साहब, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, किसी और ने की थी, मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है सर। लीना को शक था इस पे। बड़ा हीरो बन रहा है साहब। ये आदमी ठीक नहीं है, इसकी बीवी से खुद परेशान थी। अपना घर संभाल पहले तू। क्या बकवास कर रहा है तू? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया सर। देखो तुम दोनों बिना हमें पूछे ये शहर छोड़कर मत जाओ, तुम दोनों पर नजर है हमारी। सर शादनगर पुलिस को आज सुबह ब्रिज के नीचे एक लाश मिली थी और कांस्टेबल यादव ने बताया कि वो लाश लीना के हुलिये से काफी मैच्योर हुई। लीना, लीना क्या हो गया लीना? सर लोकल पुलिस के मुताबिक लीना की बॉडी पर चाकू से कई वार किए गए थे। रेप की कोई साइन? नहीं सर, लेकिन लीना के लाश के पास उसका फोन मिला था जो कि पूरी तरीके से डैमेज है। हेलो मालती जी नमस्कार, मैं ब्रोकर कमलेश आपके घर के बाहर ही खड़ा था। देखिए, आप मेरे पति से बात कीजिए, यहाँ के मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका बायर मिल गया ना? क्या? अरे मेरा मतलब है कि आपके घर का बायर मिल गया है। जरा दरवाजा खोलिए ना, बायर को घर दिखा देते हैं, फिर को बाकी की बातें आपके पति से कर लेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, आप उन्हें कॉल करके आना, और मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये लीना का सीडीआर है। इसके मुताबिक हत्या वाली रात 11 बजे लीना का फोन साईनगर में स्विच ऑफ हुआ और निधि ने बताया था कि लीना ने रात 9 बजे उसकी बेटी को उसके वहां ड्रॉप किया और फिर वो किसी मीटिंग के लिए गई थी और रात 11 बजे उसका फोन साईनगर के पास बंद होता है। तो वहां पर क्या वो किसी को मिलने गई होगी? सर ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन लीना को लास्ट कॉल उसके हस्बैंड ने किया था रात 11 बजे। ये देखिए। हरीश ने? लेकिन हरीश ने तो कहा था कि लीना ने उसका फोन नहीं उठाया था। सर सीडीआर में ऐसा नहीं है, लीना ने फोन उठाया था, 5 सेकंड की कॉल थी। इसका मतलब है हरीश हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हरीश की कुंडली निकालो। नहीं, रोते नहीं मेरे बच्चे। आप झूठ बोल रहे हो, मम्मा मुझसे इतने दिन दूर रह ही नहीं सकती। बताओ मम्मा कहाँ है, बताओ।
और निधि कह रही थी कि लीना को कोई अलग अलग नंबर से कॉल करके परेशान कर रहा है। उन नंबर्स का कुछ पता चला? सर लीना के सीडीआर में तो कई नंबर्स हैं, मैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। लेकिन सर लीना के मर्डर से पहले उसके हस्बैंड ने कॉल किया था और उससे भी पहले 2 और फ़ोन कॉल्स आए थे लीना को। हेलो। हाँ मैं पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? कौन है ये दोनों जिन्होंने लीना को कॉल्स किए? हेलो। अरे जब मैं एक बार फोन काट रहा हूँ तो फिर बार बार। तुम्हें मालूम है ना मुझसे वेट नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मुझे पैसे चाहिए अभी। मैं भोपाल में, मेरे आने तक का वेट करो। फिर वेट? एक काम करता हूँ ना, मैं ही भोपाल आ जाता हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे मेरी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो तुम, ठीक है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे मिल जाएंगे, ओके? मेरा ट्रीटमेंट कब खत्म होगा पापा? मुझे नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलना है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर खूब खेलना। अभी डॉक्टर साहब ने मना किया है ना, तो रेस्ट करो। अभी आते हैं पापा। हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? वही कहा जो हमेशा कहते हैं, अब इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवाओ। हाँ कमलेश जी, अभी आपको ही याद कर रहा था मैं। एक बात बताइए, जब आपको घर बेचना ही नहीं था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? क्या बोल रहे हैं कमलेश भाई? पता नहीं है आपको? एक लेनदार को लेके आपके घर गया था, पूछिए आपकी बीवी से। उन्होंने दरवाजा तो खोला नहीं, मेरी इंसल्ट की वो अलग। वो पार्टी तो गई, पूरे 35 लाख रुपए देने के लिए रेडी थी। कमलेश भाई 35 में ही बेचूंगा क्या मैं बस? अरे सागर भाई, सपनों की दुनिया में जी रहे हो क्या आप? 35 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा आपके घर का। ठीक है, तो आप रहने दीजिए, मैं किसी और ब्रोकर से बात कर लेता हूँ। क्या बोला? कोई और ब्रोकर? मेरे छोड़े हुए सौदे पे ना कोई दूसरा ब्रोकर हाथ भी नहीं डालता है। तू समझता क्या अपने आप को? तमीज से बात करिए आप। मुझे तमीज सिखाएगा तू? हाँ, अब तो तू घर बेच के दिखा। हरीश, लीना के फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारे नंबर से हुई थी, फिर हमसे झूठ क्यों कहा कि बात नहीं हुई थी? झूठ? ये क्या बोल रहे हैं आप? सुमित, ये लीना की कॉल रिकॉर्ड, तो ये साफ बता रहा है कि लीना ने तुम्हारा कॉल उठाया था। 5 सेकंड की कॉल थी। 5 सेकंड में क्या बात होती है सर? हो सकता है गलती से लग गया हो और उसने पिक कर लिया। उस दिन तूने लीना को फोन किया था, उससे पहले 3 और लोगों का फोन आया था। हेलो। बोला ना आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ मैं पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? ये पुरुषोत्तम, ये अजमल और ये सुनी, इनमें से किसी को जानता है? सर ये पुरुषोत्तम है, ये हमारा लैंडलॉर्ड है और कुछ दिन पहले ये लीना को फोर्स कर रहा था घर खाली करने के लिए। सर मैंने लीना शर्मा से सिर्फ अपना घर खाली करने के लिए कहा था। देखो लीना, मेरा घर है, मैं कभी भी खाली करवा सकता हूँ। पुरुषोत्तम जी, ऊंची आवाज करने से एग्रीमेंट बदल नहीं जाएगा। वैसे भी एग्रीमेंट में 3 महीने बाकी हैं और 3 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट होने वाली हूँ। मुझे मेरा घर 15 दिन में खाली चाहिए। ये क्या चल रहा है पुरुषोत्तम जी? ये कह रहे 15 दिन में घर खाली करो। करना ही पड़ेगा। पहले मैं घर खाली नहीं करने वाली, 3 महीने के बाद ही खाली करूंगी। पुरुषोत्तम दीक्षित, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, और इस कॉल रिकॉर्ड से सोनू सिंह का नंबर मिला है और उसी से तूने लीना का मर्डर करवाया ना? नहीं सर, लीना के मर्डर के बाद से ही सोनू गायब है। देख सच बोल, वरना उल्टा करके तोड़ूंगा। सर मैंने मर्डर नहीं करवाया है। मैंने सोनू को लीना के घर पर पत्थर वगैरह फेंकने के लिए कहा था ताकि वो डर जाए और घर खाली कर दे। और जब वो डरी नहीं तो उसे बुरी तरह से मरवा दिए। नहीं सर, मैंने सोनू को मर्डर करने के लिए नहीं कहा। सोनू कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच नहीं बोलता तब तक इसे यहाँ बिठा कर रखो। लीना के सीडीआर में हमें इनके नंबर्स मिले हैं। पॉसिबल है कि इनमें से कोई लीना को फोन करके परेशान कर रहा था। तुम्हें इनमें से किसी पर डाउट है? सर इसे मैंने लीना मैम के घर के बाहर बहुत बार देखा है। कौन है ये? और लीना इसको कैसे जानती थी? आई डोंट थिंक कि लीना मैम इसे जानती थी। आई मीन दिखने से ही रोड छाप लग रहा है।
शायद लीना मैम को बस नहीं जानता। नहीं जानता तो उसके घर के आसपास मंडराता क्यों था? उसको इतने सारे कॉल्स क्यों करता था? जिस शाम को लीना का मर्डर हुआ उस शाम को भी तूने उसको फोन किया था। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। 876 सर, ये लीना का नंबर नहीं है, ये तो रेखा का नंबर है। रेखा? हाँ सर, मेरे दोस्त ने मुझे ये रेखा का नंबर दिया था और उसका एड्रेस भी, और बोला था वो। क्या नया झूठ सोच रहा है? नहीं सर, वो उसने बोला था मुझे कि वो चालू आइटम है। कौन दोस्त? आप फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहु भारिया और मेरे एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है। हेलो बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पापा, मैंने ना एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा बेटा? मैंने सपने में देखा कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया और आप मुझे अपने कंधे पे बैठा के सेलिब्रेट कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स, नेबर्स सब मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। लेकिन पापा, अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसे नहीं बोलते। मेरे सपने में ऐसा ही हुआ। जब सब मेरे लिए चीयर कर रहे थे तो मुझे अटैक आया और मैं। ऐसा नहीं बोलती बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे घर बेचना पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा। तुम्हें नेशनल टीम के लिए खेलना है, तुम्हें देश के लिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन। सर, ये सोनू नाम का गुंडा जिसका नंबर हमें पुरुषोत्तम के सीडीआर में मिला था, इसे आगरा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर इसका कहना है कि लीना के मर्डर से पहले ही ये आगरा में ही था। ये पुरुषोत्तम हो या सोनू, हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। और वो देव और उसका बाप, उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन सर अजमल ने अपने जिस दोस्त का नाम बताया था वो ये है, सुनील। इसके बारे में पता करवा रहा हूँ। और लीना के पास जो फोन मिला था उसका डेटा रिकवर हुआ? हो रहा है सर। आशी, आशी देखो, तंग मत करो मम्मा को। आशी, मैं पिटाई करूंगी आपकी। आशी, आशी। मम्मा, आपको चोट लगी? पकड़ लिया। अब खाना क्यों नहीं खा रहे आशी बेटा? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आशी बेटा देखो, निधि आंटी ने बोला था कि आप झूठ बोल रहे हो। आई नो बेटा, आई नो। देखो निधि आंटी की तरह ना पापा भी आपसे सब सच बोलना चाहते हैं। सच ये है बेटा कि मम्मा आप कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्यों मम्मा वापस नहीं आएगी? क्योंकि मम्मा भगवान के घर चली गई। क्यों भगवान ने अपने घर मम्मा को बुला लिया? ये हरीश ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया है। ना पैसे दे रहा है, ना मुलाकात। इसके तो। ये अजमल, यही वो सुनील है ना जिसने तुझे लीना का नंबर और एड्रेस दिया था? हाँ सर। तूने लीना की सुपारी अजमल को ये कहकर दी कि वो रेखा है? नहीं सर, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। मैंने भी कोई सुपारी नहीं दी सर। लेकिन मुझे तो फंसा दिया ना, ये कह के वो रेखा है, पर सर तो कह रहे कि वो लीना है। लीना? सर उसने तो मुझे सिमी कहा था। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? सर बताता हूँ। सर दरअसल वो नंबर मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था सर।
ये क्या करके, ये उसके आइटम का नंबर है सिम्मी का। कौन है वो? बोलो। हाँ भैया, भैया वो 4 लाख आ गए मेरे अकाउंट में। हाँ, अब क्या करना है भैया? देव सिंह, तो ये दोनों तेरे पंडर हैं। तूने इन दोनों से लीना का मर्डर करवाया या फिर तुम तीनों ने मिलकर लीना का मर्डर किया? सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो बस लीना को मदद चखाना चाहता था। सर, लीना ने मेरी इंसल्ट की थी, तो मैंने उसको परेशान करने के लिए इन दोनों को उसका नंबर देकर इनका टी काट दिया। क्या टी? क्या टी काट दिया? सर टी नहीं, सी। सर इसकी जबान खराब है, ये सी को टी बोलता है। इसने तुम्हारा सी काट दिया या तुम तीनों ने मिलकर लीना को काट दिया? सर, गीता पे हाथ रखवा लो, मजाक कर सकता हूँ, मर्डर नहीं। सुमित, अगर ये तीनों सच नहीं उगलते हैं तो इनका टी और सी क्या, A to Z सब काट डालो। ये क्या देख रहे हैं? मेरी पॉलिसी है 1 करोड़ की। मतलब? भैया 4 लाख आ गया। मैंने सपने में देखा कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया और आप मुझे अपने कंधे पे बैठा के सेलिब्रेट कर रहे हो। सर, हमने हरीश के बारे में पता किया। उसने 1 साल पहले नोएडा में एक शू फैक्ट्री खोली और वहीं किराए के मकान में रहता है। और ये लीना यहाँ भोपाल में रेंट पर रहती थी। सुमित, ये मियाँ बीवी के अलग रहने की कोई और वजह तो नहीं थी? सर, हरीश का कहना है कि अपना बिजनेस सेट करने के बाद लीना को अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन ये हरीश तो नोएडा में अलग ही रहने के लिए मना रहा है। मतलब अफेयर था उसका? आपको कोई राइट नहीं हमें इस तरीके से परेशान करने का, लेकिन हमारे पास राइट है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं ये तो... राइट या रॉन्ग की बात तुम्हारी बीवी को की थी? वो जानती थी तुम दोनों के बारे में? नहीं, मैंने उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया। पता चलने नहीं दिया या फिर उसने पता लगा लिया? तुम दोनों का झगड़ा हुआ और तुमने इस वरुण के लिए उसको मरवा दिया? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं अपनी बीवी लीना से भी प्यार करता था, मेरी बेटी है। तू लीना से प्यार करता था, लेकिन ये वरुण, तुझे तो लीना से जेलसी होगी ना? मुझे इससे कोई इशू नहीं था, मैं तो बस इसका पेड पार्टनर था। पेड पार्टनर? हाँ, ये मुझे पैसे देता था। आई एम हिज चॉइस। मुझे इसके मैरिड लाइफ से कोई मतलब नहीं था। नहीं सागर, मैं ये नहीं कर सकती। मालती, मैं मर जाऊंगा तो 1 करोड़ मिलेंगे पॉलिसी के। मैं तो नहीं खो सकती। मैं ये नहीं कर सकती। अरे क्यों मुझे फेस करने से डर रही है मालती? देख, एक मैं ही हूँ जो तेरे बेटे के इलाज के लिए ना पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। औने पौने दाम में हमारा घर बिकवा के हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो तुम? अरे घर बेचने की क्या जरूरत है? कितने चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए ना? मैं बंदोबस्त करता हूँ ना। देख, अगर मैं तेरा ब्रोकर बन जाऊँ ना तो तुरंत इंतजाम हो सकता है। अरे एक से बढ़कर एक क्लाइंट है मेरे पास जो तेरे साथ सोने के लिए ना लाखों लाख रुपए दे सकते हैं। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! ड्रामा मत कर, ठीक है? देख, मजबूरी तेरी है ना, मेरा ऑफर खुला है। चाहिए तो मुझे फोन करना, इंतजार करूंगा।
सागर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीयूष के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों का इंतजाम हो गया है मालती, अगले हफ्ते तक पैसे आ जाएंगे। कहाँ से? अभी घर तो बिक नहीं रहा था तो 50 लाख में फैक्ट्री बेच दी मैंने। लीना का पति हरीश, वरुण, देव, अजमल, सुनील, पुरुषोत्तम और सोनू, ये सभी के सभी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी लीना का कातिल हो सकता है। मुझे इन सभी की बारीक से बारीक डिटेल्स चाहिए। सर सर लीना के फ़ोन का डेटा रिट्रीव हो गया है। फ़ोन में लीना की न्यूड फोटोज़ मिली सर। व्हाट? सर इन फोटोज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लीना ने विलिंगली ये फ़ोटो खिंचवाई होगी। लेकिन लीना अपनी ऐसी फ़ोटो क्यों खिंचवाएगी? इन फोटोज़ का सोर्स क्या है? और ये फोटोज़ लीना के फ़ोन से ही खींची गई थी या ये सभी डाउनलोडेड फोटोज़ हैं सर, जो लीना की फ़ोन गैलरी में मिली। लीना का मेल बॉक्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया अकाउंट सब चेक करना होगा। मैं साइबर सेल से कांटेक्ट करता हूँ। शायद लीना को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। शायद लीना के मर्डर की वजह ये फोटोज ही हो। अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का ही लैंडमार्क है इसमें। हाँ यही है। इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। जाओ देखो उधर बेंच पड़ी है, बैठो, हम आते हैं। सर, लीना के न्यूड फोटोज मॉर्फ किए गए हैं। यानी फेस लीना का और बॉडी किसी और की? जी सर, साइबर हरेसमेंट का केस लग रहा है। लीना ने अपने फोन पे एक फेक लोन ऐप इंस्टॉल की थी और ऐप इंस्टॉल करते समय उसने अपनी फोन की गैलरी, फोन, एसएमएस, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन सबका एक्सेस दे दिया था। बोलो ना, अगर दोबारा कॉल किया तो। हेलो मैम, एलएनसी फाइनेंस से रोहन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। लीना शर्मा बात कर रही हैं? यस। बिजनेस लोन के लिए आपने इंक्वायरी की थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप 30 लाख बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको प्रोसेसिंग फीस 0 के साथ साथ आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिड्यूसिंग मिल जाएगा। ओके। तो मैम स्पीडी प्रोसेस के लिए आपको डिजिटली अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारी बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको एसएमएस के जरिए लिंक भेजा है, आप प्लीज इसे ओपन कर लीजिए। 1 सेकेंड, मैं ना चेक करती हूँ। यस, आया है। लिंक ओपन करके मैम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जितनी भी परमिशंस ऐप मांगता है आप उसे ग्रांट कर दीजिए। सागर, क्या हुआ आपको? आइए बैठते हैं वहाँ पे। सागर, सागर, सागर क्या हुआ? सागर। सर, वो फेक बैंकिंग ऐप 1 हफ्ते पहले प्ले स्टोर से रिमूव कर दी है और मैंने ये भी कंफर्म किया कि लीना के साथ में कोई भी बैंकिंग फ्रॉड नहीं हुआ था। तो क्या यही लीना का मर्डर है रोका? उस रात तो लीना साई नगर में किसी को मिलने गई थी। सर, हत्या वाले दिन लीना के फ़ोन पर 2 टेलीकॉलर्स के कॉल आए थे। पहले ऐसा लगा नहीं था कि इस केस में फेक बैंकिंग ऐप का भी रोल होगा। सर, मैंने वो चेक किया था, वो जेन्युइन टेलीकॉल्स मेलवेयर रूट से मल्टीपल सर्वर जंप्स करके की गई थी। क्या इस कॉलर को ट्रेस किया जा सकता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सर, लेकिन हाँ, इस फेक ऐप की वजह से कई लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। रिसेंटली सागर अवस्थी नाम का एक आदमी भी इस फ्रॉड का शिकार हुआ है। अपना फोन देना जरा, सिम नॉट वर्किंग दिखा रहा है। कॉल सेंटर पे फोन कर दो। सर, हमारे रिकॉर्ड में साफ लिखा है आपका नंबर किसी और सिम में एक्टिवेटेड है। नहीं, मैंने अपना सिम चेंज ही नहीं किया। सर, आपने आपका सिम डीएक्टिवेट करने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सर, आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट रिसेंटली कहीं सबमिट किया था? नहीं, मैंने एक लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। सागर ने जब वो फेक ऐप डाउनलोड की थी तो ऐप वालों को सागर के फोन का एक्सेस मिल गया था और सागर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके सिम स्वैप कर चुके थे, जो सागर के बैंक अकाउंट से लिंक था।
और सारे के सारे ओटीपीज उन फ्रॉडस्टर्स के पास भी जा रहे थे। तो क्या इन लोगों ने सागर का अकाउंट भी साफ कर दिया? सागर ने अपनी फैक्ट्री सेल की थी, 50 लाख से ज्यादा का फंड उसके अकाउंट में मौजूद था और इन फ्रॉडस्टर्स ने 15 मिनट के अंदर वो सारा का सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और कई सारे ई वॉलेट्स के अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किए। जब सागर को इस बात का पता चला तो उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सागर क्या हुआ? सागर सागर क्या हुआ तुम्हें? पापा उठो। ये सारा पैसा सागर अपने बेटे के इलाज में लगाने वाला था, लेकिन इलाज नहीं होने के कारण उसके बेटे की भी मौत हो गई। ये दिखने में नेचुरल मौत है, लेकिन मर्डर कंसिडर होगा। वो सारे दूसरे अकाउंट्स और ई वॉलेट्स किसके थे? इसमें सागर का सारा पैसा ट्रांसफर किया गया। सर बहुत सारे फेक आईडीज थे इंडिया के अलग अलग शहरों से। ये देखिए सर, अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉल करके वो सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन सर ई वॉलेट के पैसे टीवी, फ्रिज और ऑनलाइन आइटम्स के परचेजिंग में इस्तेमाल किए गए थे। इसमें से एक ई वॉलेट तो भोपाल का ही है, कीर्तन सिंह। लेकिन ये अनट्रेसेबल है। इस कीर्तन सिंह के अलावा और भी 2 ई वॉलेट्स हैं। एक नीरज और रवि नाम के 2 लड़के हैं, लेकिन वो दोनों भी अनट्रेसेबल है। ये ई वॉलेट से अगर टीवी, फ्रिज वगैरह सब खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं तो डिलीवर हुआ होगा। नहीं सर, अभी तक कहीं पे भी कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ है। डिलीवरी एड्रेस क्या मेंशन किया इन लोगों ने? सर तुम ऊपर चेक करो, तुम अंदर देखो। अरे सर बात क्या सर, ये सब क्या हो रहा है सर? रवि, कीर्तन और नीरज कहाँ हैं? उन लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया ना? ऑनलाइन ऑर्डर? अरे नहीं सर। और ये रवि, नीरज, कीर्तन, ये कौन है सर? मैं नहीं जानता इनको। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो शायद जानते होंगे उन फ्रॉडस्टर्स को। सर उन लोग ने अपने ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कर दिए। क्या? हाँ सर, और उन लोग ने कैंसिल ऑर्डर का रिफंड मनी अपने ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया सर। तो सर उन लोग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल के यूजर आईडी से एक टेम्पररी ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया और वहां से उन लोग ने दूसरे ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये तो ई वॉलेट की लंबी चेन बनाकर रखी है इन लोगों ने। इसका मतलब है वो डिलीवरी एड्रेस भी रैंडम होगा, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते। ये लोग ऑर्डर कैंसिल करके वो रिफंड रोटेट करना चाहते हैं। हाँ सर, ये लोग पैसा इधर उधर घुमाने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। ये ई वॉलेट अकाउंट्स तो वो लोग फ़ोन से ही ऑपरेट करते होंगे। उन फोन्स के IMEI नंबर्स तो ट्रेस कर सकते हैं। हाँ सर, हमने कई सारे IMEI नंबर ट्रेस पे डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नंबर ट्रेस नहीं हुआ है। ये नंबर तभी ट्रेस हो सकता है जब ये लोग अपने फोन में नया सिम डालने की गलती करेंगे। ये लो तुम लोग का कमीशन। अब एक नए नंबर से बैंक अकाउंट खोलो, इस बार मोटा पैसा आएगा। ठीक है भाई। सर रवि और नीरज की IMEI नंबर ट्रेस हो गई है। उनके फोन में नया सिम कार्ड डाला गया है और लोकेशन यहाँ भोपाल की ही शो हो रही है। सुमित, लीव। जी सर। डन। भाग। चला, मोबाइल दो अपने, मोबाइल दो। अभी फटाफट उगलने लगो, चलो। हमको काम कीर्तन ने दिया था, जितना भी पैसा आता था वो 5% हमको देता था उसमें से। कीर्तन कहाँ है? मालूम नहीं साहब। सर इनके फोन में एक बैंकिंग ऐप है। इस बार इन लोग ने डिजिटल बैंक अकाउंट खोला है। हाँ, वो आज पैसे आने वाले थे ना। जामतारा का है ना तू? ठगी यूनिवर्सिटी का? हाँ, पर नोएडा में जॉब करने के लिए आया था। जॉब नहीं लगी तो अपना काम शुरू कर दिया। ये टारगेट्स को कैसे ढूंढता है तू? बहुत आसान है।
आजकल सब कुछ डेटा ही तो है। किसी भी बैंक के टेम्परेरी एम्प्लॉय को पकड़ो, पैसा फेंको तो पता चल जाता है किस कस्टमर के अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन फ्लो है। जैसे सागर, तुझे पता चल गया था कि उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। हाँ बिल्कुल, मैंने सागर का नंबर निकलवा लिया था, फिर उसे मैंने मैलवेयर से SMS भेजे, उसने लिंक ओपन कर दिया, मैंने उसका सिम डीएक्टिवेट कर दिया, बस मेरा काम हो गया। उसकी बैंक का सारा एक्सेस मेरे पास आ गया। और लीना? वो तो लोन इंक्वायरी कर रही थी, उसका नंबर भी डेटा से ही मिला। मैंने उसे अपना फेक बैंकिंग ऐप भेजा, तो उसने ऐप डाउनलोड कर लिया, सारे एक्सेस भी ग्रांट कर दिया, पर KYC भरते भरते रुक गई। स्मार्ट थी, शायद उसे शक हो गया था, लेकिन तब तक मेरा काम हो चुका था। मैंने उसकी फ़ोन की गैलरी का एक्सेस ले लिया था, मैंने उसकी गैलरी से फ़ोटोज़ निकाले, उन्हें मॉब किया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो देखिए अपनी फ़ोटो कैसी है। कौन बोल रहा है? मैं तेरे फ़ोन से सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल चुका हूँ, सभी को तेरे न्यूड फोटो भेज सकता हूँ। क्या चाहिए तुमको? मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसने 1 रुपया नहीं भेजा। फिर एक दिन अचानक बोली, मेरे बैंक में उतना फंड तो नहीं है जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन हाँ मेरे पास ना कैश है, तुम जहाँ आकर बोलोगे मैं वहाँ तुम्हें कैश दे दूंगी। पहले तो लगा फंसाने के लिए बुला रही है, लेकिन उसने मुझे देखा तो था नहीं, तो मैंने भी सोचा चांस लेते हैं। कैश लाइयो। लाई हूँ। मुझे ब्लैकमेल करेगा? हैं? ब्लैकमेल करेगा मुझे? ये गौतम और उसके जैसे न जाने कितने फ्रॉडस्टर्स हैं जो आए दिन रवि, कीर्तन और नीरज जैसे लोगों को लालच देकर ऐसे फ्रॉड्स का हिस्सेदार बनाते हैं। और पिछले 1 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। सर 70% मामलों में तो ये तक पता नहीं चल पाता कि फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल कौन है, और रेस फ्रॉड का 90% पैसा तो रिकवर भी नहीं हो पाता। साइबर फ्रॉड ये एक ऐसा क्राइम है जहां क्रिमिनल आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी आपको मात दे सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, किसी को भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स या अपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये फ्रॉडस्टर्स इतने चालाक हैं कि ये आपको पहले तो कॉल करके लुभावने ऑफर्स देते हैं, फिर ऐसी लिंक्स भेजते हैं जिस पर आपका किया गया एक क्लिक आपको तबाह कर सकता है। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो उस वक्त आपका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस ऐप में आपके कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन कैमरा और लोकेशन की परमिशन ग्रांट करते हैं तो उन फ्रॉडस्टर्स को आपके फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है, और फिर वो आपके फ़ोन से आपकी बैंक की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स और आपकी फ़ोन गैलरी से डेटा चुरा कर उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। सतर्क रहकर ही हम सब ऐसे फ्रॉड्स का शिकार होने से